हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर 13 ऑफ क्लास 12। बच्चों आपको पता है कि जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें से एक क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज का होना है, तो वो या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो डायरेक्शन कोसाइन वगैरह पूछे, तो या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करवा सकता है, या हो सकता है कि छोटे क्वेश्चन के साथ में एक किसी का प्रूफ दे सकता है, वो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो प्रूफ वगैरह और हमारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं। तो ये मैंने एक रिवीजन सेशन के तौर पर एक उस टाइप का क्वेश्चन जो कि पेपर को इंटरेक्ट करेगा, मतलब पेपर में जिसके आने की पॉसिबिलिटी एटलीस्ट 80% है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करवा रहा है तो आप मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में एनुअल में आपको मिलेगा। जितने भी सैंपल पेपर अभी तक किसी ने भी इशू किए उन सभी में इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर दिखाई दे रहा है। या तो एक लाइन से एक पॉइंट की डिस्टेंस, या फिर एक पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे जिसके कि हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो आपको करना क्या है। तो पहले तो हम समझते हैं क्या कि डिस्टेंस बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ऑन द लाइन। एक ये लाइन है और एक पॉइंट दे रखा है, सपोज कर लिया पॉइंट यहाँ दे रखा है, ये P मान लो कि इसका नाम है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, इसने 0 दे रखा है, 2 दे रखा है और 3 दे रखा है। और ये लाइन है जिसकी इक्वेशन इसने ये दे रखी है, x + 3/5 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z + 4/3। मतलब ये जो लाइन दे रखी है वो किसकी दे रखी है, इस इक्वेशन की वो लाइन है। ठीक है, या इस लाइन की ये इक्वेशन है, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम डाल लेते हैं। एल मान लिया, ये परपेंडिकुलर है, ए भी चलो यहाँ लिख लिया, या पी की लिख ले, कुछ भी लिख लो। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है कि मैं चाहूंगा कि इसका अगर कोऑर्डिनेट आ जाता है तो ये सब कुछ आ जाएगा। ये मान लो एल जो नाम दे रखा है, एल का अगर हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो सब कुछ हो सकता है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, हम जान पाएंगे कैसे कि ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो, तो अगर डायरेक्शन रेशियो मिल जाए इस लाइन का भी और इस लाइन का भी, तो हम क्या करेंगे, a1a2 + b1b2 और प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0 रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, कैसे आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा इसका सोल्यूशन यानी आंसर, x + 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y - 1 इज इक्वल टू z + 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर। ये सारे रेशियो है ना, तो हमने लैम्डा के बराबर सपोज कर लिया। अब लैम्डा के बराबर अगर सपोज कर लिया तो क्या आ सकता है कि x + 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू लैम्डा, y - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, z + 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 लैम्डा माइनस का 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा प्लस का 1, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा और प्लस माइनस का 4। ओके, अब आप देखो कि x, y, z ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन पर लाई करते हैं। क्या करते हैं, इस लाइन पर लाई करते हैं। हमने मान लिया कि ये क्या लाई कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया 5 लैम्डा माइनस 3, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 और z इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस का 4। ओके, अब हम क्या निकाल सकते हैं कि PL का या LP का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे आएगा भाई, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि dr ऑफ PL। ठीक है, dr ऑफ PL कैसे होंगे, दिस इज इक्वल टू
5 लैम्डा -3 और -0। एक तो ये आ गया भाई। 2 पॉइंट अगर दे रखे तो x2 - x1/2 यही होते हैं, पहले वाले एक्सरसाइज में मालूम है, ये पढ़े हैं। 2 लैम्डा प्लस का 1 माइनस का 2, और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू वो डायरेक्शन रेशियो 3 लैम्डा माइनस का 4 माइनस का 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया कि 5 लैम्डा -3, ये तो यही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2 लैम्डा और माइनस का 1, और ये क्या आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस का 7। ठीक है, ये पीएल के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। और ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू 5 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ। ये ए बी सी की वैल्यू होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इसका मतलब मुझे ये A1 भी मालूम पड़ गया और A2 भी मालूम पड़ गया। ये भाई एक तो डायरेक्शन रेशियो ये है, दूसरे डायरेक्शन रेशियो ये है। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें पुट कर दूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो देख लेते हैं क्या लिखा मैंने कि A1 A2 वहीं लिख कर देते हैं, और यहाँ पर हम चलो यहाँ लिख लिया A1 A2 प्लस B1 B2। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है C1 C2। यहाँ क्या लिखा कि 5 लिख लिया पहले, और ये लिख लिया 5 लैम्डा -3। ओके, और यहाँ पर क्या लिख लिया प्लस का 2 और 2 लैम्डा माइनस का 1 प्लस क्या लिख लिया 3 और 3 लैम्डा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दें और ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 5 जा 25 लैम्डा माइनस का 5 3 जा 15 4 लैम्डा माइनस का 2 9 लैम्डा, यहाँ पे 3 लैम्डा माइनस का ये 7 है। ठीक है, तो 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। कितना बना 25 29 और 38। ठीक है, 29 ये 25 9 13 25 38 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा 38 लैम्डा इज इक्वल टू -15 17 माइनस का 38। ठीक है ना, इक्वल के इधर आएगा तो वो भी प्लस के हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू बना गया। अब आप देखो कि लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे तो एल का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो एल लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर 1 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ मैंने लिख यहाँ रख लेते हैं, ये भी तो दे रखा है x इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 5 -3 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 2 लैम्डा यानी लैम्डा 1 तो 2 1 3, और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 3 यहाँ पे रखा तो माइनस का 1। ठीक है ना, तो 2 3 और माइनस का 1 कहाँ तक हम पहुँच पाए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये कोऑर्डिनेट निकल आया। अब मुझे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। पीएल के लिए क्या करोगे आप, डिस्टेंस फार्मूला मालूम हमें, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 - 2 12th क्लास के स्टूडेंट हो 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 2 - 3 तो -1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया 20 और इक्वल, तो इतने स्क्वायर इतने यूनिट। ठीक है, तो इसका जो लेंथ आएगी पीएल की वो कितनी, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो वो कितनी आ गई √21। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन था। तो जब भी हो क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द पॉइंट अकॉर्डिंग टू 3D ज्योमेट्री, यू हैव टू सिंप्लीफाई लाइक दैट, यू गेट द फुल मार्क्स। ओके, अब मान के चलो कि इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स के वेटेज में होना ही होना है। ओके, अच्छा लगे लाइक जरूर करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।